देखो अब सम ऑफ सीरीज देखते हैं बेटा। सम ऑफ सीरीज क्या है? सम ऑफ सीरीज देखेंगे, है ना। देखिए सम ऑफ सीरीज, भाई एक आध टाइप क्वेश्चन देखते हैं। पहले बेसिक वाले वैसे आपको आते ही होंगे, तब भी आप लोग एक बार सुन लीजिए। सम ऑफ सीरीज में क्या बेटा पता ही आपको, ऐसे कि 1 + 2 + 3 से लेके बेटा n तक का सम जो था बेटा वो होता है n +1/2। हाँ बेटा बोलो, बैकग्राउंड तो बढ़िया लग रहा है। देखो आंखों में चुभ रहा है, देखो मेरी आंखों में तू भी चुभ रहा है, तू पढ़ नहीं रहा है। देख ले, कर लेंगे बाद में काम, अभी तो थोड़ा मैनेज कर ले, जा रहे कर रही। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू कितना है n का स्क्वायर। क्या होगा n +1 2n + 1/6। फिर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब से लेके कहाँ तक बेटा m का क्यूब। वाह, n स्क्वायर n + 1 का स्क्वायर अपॉन में 4, या सिंपल सी बात है इसका स्क्वायर भी बोल सकते थे। ठीक है, 3 तक आपको याद करना है, इसके ऊपर जो भी आएगा कभी आएगा भी नहीं हालांकि। ठीक है, बाकी तो एडजस्ट करने वाले आएंगे वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो एक बात देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। पहले कुछ सवाल देख लेते हैं समझने के लिए। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1 × 2 × 3, फिर 2 × 3 × 4, 3 × 4 × 5। बहुत सिंपल सवाल है। वो कहेगा कि फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, ऐसी बातें वो कह देगा। ठीक है, तो आपको पता ही है बेटा करना क्या होता है। हमको हमें करना ये होता है कि देखो जब यहाँ पे जो n आप मानोगे वो n शो करेगा पोजीशन को। किसको बेटा? पोजीशन को शो करेगा। तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन है तो 1, फिर साथ में 2 है, फिर 3 है, तो उससे एक फालतू, फिर एक फालतू। तो मेरे पास जो an है, जैसे कि सेकंड टर्म थी तो 2 था, थर्ड टर्म में 3 था, जो टर्म है उससे स्टार्टिंग है ना, तो क्या होगा an कितना होगा n +1 n +2, ये an आ रहा है। ये क्या है an, क्या है ये an। अब मुझे जैसे मैंने 1 रखा, 2 रखा, तो मुझे अलग टर्म मिलती रहेंगी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आप समेशन k = 1 से लेके n तक मान लो। कहाँ तक मान लो? n तक मान लो, और इसको आप k +1 और k +2 बोल सकते हो। फिर समेशन k = 1 से लेके n, k² + k × k +2 मान सकते हैं। फिर समेशन k = 1 से लेके n, भाई इंटू कर दो, k³ + 2k² + k + 2k। ठीक है, अब बेटा क्या बन जाएगा? समेशन k = 1 से लेके n, k³ 2k² + k² 3k² + 2k, है ना बेटा। फिर कितना होगा? समेशन k = 1 से लेके n, k³, भाई 3 आपने कॉमन लिया, समेशन k = 1 से लेके n, k का स्क्वायर, फिर आपने 2 कॉमन लिया, समेशन k = 1 से लेके n k। बात मानते हैं आप? कोई दिक्कत की बात तो नहीं होनी चाहिए, है ना। अब आपको क्या दिख रहा है? 1 रखा तो 1 का क्यूब, 2 रखा, 2 का क्यूब, 3 रखा, 3 का क्यूब, सबका सम है, सबका सम है। तो इसका फॉर्मूला अभी अपन ने लिखा है, वो क्या लिखा है बेटा? n² n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस 3 × n + 1 अपॉन 2n + 1 अपॉन में 6। फिर यहाँ कितना? 2n + 1 अपॉन में 2। अब देखो n + 1 अपॉन में 2, यहाँ होता है n + 1 अपॉन में 2 प्लस 3 है। अच्छा फिर 2 कॉमन, 3 से कैंसिल हो गया है ना, तो कुछ बचा ही नहीं। यहाँ कितना आ गया? 2n + 1
कितना है बेटा 2n प्लस 1, और यहाँ कितना आएगा बेटा 1, कैंसिल हो गया और 2 बचेगा। क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, अब तो एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ठीक है, सवाल देखते हैं एक और। जैसे मान लीजिए, हाँ बिल्कुल, बाकी इंटू इंटू कराओ तो देख लेना ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे मान लो 3 इंटू 5, फिर 5 इंटू 7 है ना, फिर प्लस 7 इंटू 9 चल रहा है बेटा। अब जैसे कि n मानना है मुझे 1 से, मुझे n कहाँ से मानना है 1 से, n टर्म शो कर रहा है, n क्या शो कर रहा है, टर्म शो कर रहा है। यहाँ भी सेम सवाल है कि फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ अपन देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे जो मुझे टर्म दिख रही है वो कुछ मुझे 2n प्लस 1, एक तो ये दिख रही है, इसका देख सकते हैं आप लोग, इसके ट्वाइस से एक फालतू, फर्स्ट टर्म के ट्वाइस से एक फालतू, सेकंड टर्म के ट्वाइस से एक फालतू, थर्ड टर्म के ट्वाइस से एक फालतू बन रहा है। तो an जो आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है, वो 2n प्लस 1 आ रहा है, और फिर साथ में कितना आ रहा है बेटा 2n प्लस 1 प्लस 2, इससे 2 फालतू। तो यहाँ तक बन गया बेटा 2n प्लस 1 और कितना बेटा 2n प्लस 3 बन गया बेटा। कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, है ना। अब मुझे सबको सम करना है, तो k इक्वल टू 1 से लेके n a k लिखूंगा बेटा, a k लिखूंगा। इस a k की वैल्यू कितनी है बच्चे 2k प्लस 1, और इंटू कितना है बेटा 2k प्लस 3 है। ज़रा बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर लें, समेशन k इक्वल टू 1 से लेके n, यहाँ कितना है बेटा 4k स्क्वायर, इसको इंटू करा 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 2k प्लस 3 है बेटा। बेटा यहाँ पे कितना समेशन k इक्वल टू 1 से लेके n 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 3 है बच्चे। अभी क्या करना है, हमको सेपरेट कर देना है इसे, हमको इसे सेपरेट कर देना है। सेपरेट करा तो k इक्वल टू 1 से लेके n 4, यहाँ पे k स्क्वायर, 8 कॉमन लिया, समेशन k इक्वल टू 1 से लेके n k। अब बेटा 3 को अगर आपने n टाइम्स ऐड करा तो 3n आ जाएगा, 3 को अगर अपन ने n टाइम्स ऐड करा तो 3n आ जाएगा। क्या आ गया 3n आ गया। इसका मुझे पता है फॉर्मूला बेटा, तो 4 इंटू कितना बेटा n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस 8 इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस कितना बच्चे 3n। क्लियर है। अभी देखते हैं, जैसे कि आपको ये कहा हुआ है कि 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस से लेके बेटा कहाँ तक है 20 का स्क्वायर तक, इसका सम निकालना है ना। तो मैं एक बात समझ गया कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर से लेके 20 के स्क्वायर में से माइनस कर दो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस कर दो यार, यही बचेगा। भाई ये कितना है, ये है समेशन के स्क्वायर, तो जगह n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6, यही है भाई। फिर माइनस ये कितना बेटा n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन में 6, दोनों का आपने सॉल्व करा, आपने इसका सम निकाल लिया। ठीक है, और देख लेते हैं, मतलब बेसिक्स को थोड़ा हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्वेश्चन पे आ जाएंगे बढ़िया वाले, PYQs में आ जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं, इसके बाद हम लोग 1 अपॉन में 1 इंटू 2, है ना। यहीं पे क्या कहता है आपसे, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, ऐसा ये बोल रहा है, ऐसा ये बोल रहा है। अब ऐसा बोल रहा है तो तुम उसकी बातों को मान लो। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, अब an कितना होगा, बड़ी ही कॉमन सेंस की बात है कि वो n इंटू n प्लस 1 बनेगा,
इतना सोच हम पाना चाहिए हमको अभी तक तो, ठीक है ना। और इसके बाद अगर ऐसा बन रहा है तो यार इतिहास गवाह है कि इसको अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझसे बोलेंगे नहीं सर आप सोच कैसे पाए, क्लास 12th में 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन सीखा है आपने, ए अपॉन में लिख देते हैं। कभी अगर ऐसा आ रहा है कि स्ट्रेट ना बन पाए आपसे तो आप उसे बाय पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, समझे। अब ये an है, हमको सबका सम करना है, अपन को वैसे निकालना है क्या, अपन को तो a1 प्लस a2 से लेके an तक का सम निकालना है ना हम लोगों को। तो अगर a1 होगा तो 1 माइनस 1/2 होगा, 1/2 माइनस 1/3 होगा, 1/3 माइनस 1/4 होगा, और लास्ट टर्म कितनी होगी बेटा 1/n माइनस 1/n+1 होगी बेटा। 1/2 इससे बेटा ये कैंसिल होता रहेगा, लास्ट में क्या बचेगा बेटा 1 माइनस n+1। बेटा इसका एलसीएम लिया आप लोगों ने तो n+1 माइनस 1 में कितना बेटा n+1, इससे कैंसिल तो कितना बेटा n/n+1। बेटा जी यही क्या आ गया हमारा आंसर आ गया बेटा। ये कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, इतना आप लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई अब ये सवाल अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो भी जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ अपन 48 है, लास्ट यहाँ 50 पे गए। तो मैं ना एक बात थोड़ी गौर यहाँ पे कर रहा हूँ, क्या आप भी कर रहे हैं, कि ऊपर बन रहा है 50-2, 50-3, 50-4, 50-49। तो जो यहाँ पे नंबर है वो यहाँ से 50 से माइनस हो रहा है ना बेटा, हो रहा है। तो क्या मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि जो an है वो है 50 माइनस r अपॉन में r इंटू r+1, क्या मैं इसे कह सकता हूँ, क्या मैं इसे कह सकता हूँ कि an इक्वल टू बन जाएगा 50 अपॉन में r इंटू r+1 माइनस r अपॉन में r इंटू r+1। क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ बोलते हैं 50 अपॉन में r इंटू r+1 माइनस 1 अपॉन में r+1। अब मुझे करना क्या है बेटा, सबको जोड़ना ही तो है, तो समेशन ए के बोल देता हूँ और k इक्वल टू 1 से लेके n बोल देता हूँ। तो ये किसके इक्वल होगा बेटा, समेशन k इक्वल टू 1 से लेके n 50 अपॉन में k इंटू k+1 माइनस 1 अपॉन में k+1, है ना बेटा, ऐसा बोल सकते हैं बेटा। तो अब देखेंगे हम लोग यहाँ से बच्चे, ये बनेगा आपके पास 50 मैंने कॉमन लिया तो समेशन k इक्वल टू 1 से लेके n 1 अपॉन में k+1 बेटा माइनस था समेशन k इक्वल टू, अच्छा मैंने शायद एक गलती हो गई, k की वैल्यू 2 से स्टार्ट है, ये 2 से स्टार्ट है ना बेटा, हाँ ये 2 से स्टार्ट है, गलत तो नहीं कह रहा। यहाँ जो r था वो 2 से स्टार्ट था ना, क्यों। अब यहाँ कितना हो गया बेटा 1 अपॉन में k इंटू k+1। बच्चे देख हैं सिर्फ k+1 है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, ये लो ये तो और बढ़िया हो गया। इसे यहाँ लिख देता हूँ 1 अपॉन में k माइनस 1 अपॉन में k+1 और समीशन लगा दिया। यहाँ भी माइनस कितना है बेटा 1 अपॉन में k+1। अभी देखो इसको ही मैं अगर तोड़ूं, सिर्फ इसको लिखूं तो k 2 से स्टार्ट हो रहा है n तक, k 2 से स्टार्ट है कहाँ तक n तक, तो 1/2 माइनस 1/3, k को 2 रखा तो फिर 3 पुट किया तो 1/3 माइनस 1/4, फिर 3 पुट किया, मतलब समझ रहे हो ना, फिर 1/3 माइनस 1/4 बेटा चलता रहेगा बच्चे ऐसे। लास्ट में कितना आएगा 1/n माइनस 1/n+1 आएगा, जहाँ पे कि n क्या है लास्ट में 50 है, लास्ट में n कितना है 50 है ना बेटा, 50 है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, कितना n 50 है एंड में, बताओ कोई दिक्कत है क्या। तो मैं यहाँ लिख दूँ बेटा 49 होगा बेटा, हाँ कितना होगा 49 हो, तो 50 -1 कर देता हूँ 49 तक है,
सही है, 49 तक है, ठीक है ना। हाँ 49 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 1/49 माइनस 1/50। तो ये सब बेटा कैंसिल हो रहे हैं आपस में बेटा। यहाँ तो देखो है ही, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है माइनस, ये है, यहाँ बन रहा है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 से लेके बेटा, और 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 से कहाँ तक बेटा 1/50 तक होगा। बहुत बढ़िया है। अब यहाँ कितना आ रहा है बेटा 50 इंटू 1/2 माइनस 1/50। गलत तो नहीं कह रहा? यहाँ आ गया। अब देखो यहाँ जो सम है वो 1/1 से स्टार्ट है ना, 1 से स्टार्ट है ना, तो एक काम करूँगा मैं, यहाँ 1 प्लस 1/2 को मैंने माइनस करा, और यहाँ माइनस किया तो बाहर प्लस भी करना पड़ेगा भाई, माइनस किया है तभी तो इसके साथ आया होगा, और बाहर क्या होगा 1 प्लस 1/2, ऐसे ऐड कर दो, देखो यही बना होगा ना। अब देखते हैं यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है 50 इंटू एलसीएम लोगे, 50 इसका एलसीएम आएगा बेटा, कितना होगा बताओ, हैं 20 मतलब 5 माइनस 1 है ना, और यहाँ कितना है 3/2, और इससे ये कैंसिल कर देते हैं। यहाँ कितना आ रहा है -1 प्लस 1/2 से कहाँ तक है बेटा 1/50 तक है। जरा इसमें देखिए 48 प्लस 3/2, फिर 1 प्लस 1/2 से लेके कहाँ तक बेटा 1/50 तक है। तो ये कितना है 50 1/2, सॉरी 24 होगा ना बेटा। फिर एलसीएम लेंगे तो 50 1/2 माइनस 1 प्लस 1/2 से लेके कहाँ तक बच्चे 1/50 तक। तो आप ये बात देख सकते हैं बच्चे, अगर मैं यहाँ से कंपेयर कर दूँ तो मुझे k की वैल्यू कितनी मिल रही है भाई -1। यही आपका क्या है आंसर है। लिखें सब बच्चे, इसको फटाफट लिखें। चलिए सबने ट्राई तो कर लिया क्वेश्चन को, मैं करता हूँ, ठीक है। तो जो हमने परसों पढ़ा था, क्या पढ़ा था AGP, क्या पढ़ा था बेटा AGP पढ़ा था। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या बनेगा इसमें बनेगा ऐसा कि आप इसे S मान लेंगे, तो ये 10 की पावर 9, 2 इंटू 11 की पावर 1 10 की पावर 8 प्लस 3 इंटू 11 का स्क्वायर 10 की पावर 7 से लेके कहाँ तक है बेटा 10 की पावर 11 की पावर 9 तक है, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि इसका जो कोफिशिएंट है वो तो किसमें AP में, जो क्या है कोफिशिएंट किसमें है वो AP में, और ये किसमें GP में। आप देखो अगर मैं इसको देखूँ और इसको देखूँ तो 11 की पावर 1 10 की पावर 8 अपॉन में कितना बेटा 10, ये कितना बनेगा पावर 9, कितना बनेगा 11/10 बनेगा। तो आपको सिखाया था मैंने, वहाँ पे रेशियो x बन रहा था तो मैं x से इंटू किया था। यहाँ पे क्या बन रहा है, तो मैं क्या करूँगा बताओ, इस इक्वेशन को 11/10 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और एक प्लेस छोड़ के लिख दूँगा। अगर मैं इसको 11/10 से इंटू कर रहा हूँ इस टर्म को, तो 11 तो आया और 10 की पावर 8 बचा कि नहीं बचा। फिर मैंने इससे इंटू करा, 2 तो आया, 11 की पावर 2 हो गया, तो 2 इंटू 11 की पावर 2 और 10 की पावर कितना हो गया 8 हो गया, 7 हो गया सॉरी। फिर लास्ट में यहाँ पे जो इसके अपॉन में आएगा, यहाँ पे आएगा 9 इंटू 11 की पावर 9 और 10। अच्छा लास्ट जब टर्म से इंटू होगा, जब इससे इंटू होगा, लास्ट टर्म से इंटू होगा, तो 10 तो कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा भाई 11 की पावर क्या बचेगा 9 बचेगा, 11 10 बचेगा, क्या बचेगा 11 की पावर 10 बचेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, अरे भाई झगड़ा नहीं, ठीक है ये हो गया। अब आपने एक प्लेस छोड़ के माइनस कर सबको, यही करते आ रहे हैं हम हर बार, ठीक है। जब माइनस किया तो इस तरफ बचा s माइनस 11/10 s बचा,
इस तरफ क्या हुआ बेटा 10 की पावर 9 प्लस 11 इंटू 10 की पावर कितना बेटा 8 प्लस 11 की पावर 2 इंटू 10 की पावर कितना बेटा 7। लास्ट टर्म में कितना आएगा बेटा बताओगे जरा 11 की पावर 9 क्या है क्या बचेगा यहाँ बचेगा 10 इंटू 11 की पावर कितनी बचेगी 9 और 10 भी और लास्ट में तो है ही लास्ट में कितना है -11 की पावर 10 समझे बल्कि 10 भी नहीं आएगा यहाँ पे 10 नहीं आएगा। हाँ 10 नहीं है देखो ये जो 10 है ना अभी आप एक बार लिख के देखना जो लास्ट टर्म लास्ट टर्म बनेगी जब आप इससे जो पहली टर्म हो क्या है इससे पहली टर्म कितनी है वो है 10 की पावर 2 इससे पहली टर्म 10 की पावर 2 और 11 की पावर कितनी बेटा 8। जब आपने इससे 11 बाई क्या करा 10 को मल्टीप्लाई करा इससे तो वो कितना हुआ 11 बार 9 हो गया यहाँ पे 10 बचा क्या बचा यहाँ पे 10 तो ये हट जाएगा क्या बचेगा यहाँ पे 10 बचेगा। क्लियर बेटा क्लियर तो है कोई दिक्कत की बात लास्ट टर्म में कितना है हाँ कोफिशिएंट भी तो है कोफिशिएंट भी है तो 9 भी तो आएगा है ना अभी ना माइनस कर दो एक बार चेक करते हैं रुको देखो लास्ट टर्म में क्या है ये जो लास्ट टर्म में जो 10 है ना ये 10 सिर्फ कोफिशिएंट है ये वाला 10 नहीं है ये वाला 10 नहीं है ये वाला 10 तो क्या है कोफिशिएंट है तो इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं देखो हाँ सुनो मेरी बात सुनो यहाँ पे जो 10 ये वाला 10 जो है ना कौन सा पावर वाला जो 10 है उसकी 10 की पावर 0 है बात है ना करें बिल्कुल भी है ना बात समझ रहे हैं जो ये 10 है किसका है कोफिशिएंट का 10 है तो जब मैं इससे जो पहली की टर्म होगी वो कितनी होगी वो होगी 9 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 9 8 इससे पहली टर्म जो होगी तो जब मैं उसको इंटू करूंगा तो यहाँ पे आएगा 10 कितना आएगा 10 हाँ 11 बाई 10 है ना 10 तो कैंसिल हो गया तो यहाँ बचेगा 9 इंटू 11 की पावर 9 ये बचेगा। तो ध्यान रखना वो सही था है ना क्या है यहाँ जो 9 है वो जो यहाँ पे जो 10 है किसका 10 है कोफिशिएंट का 10 ठीक है क्लियर है। तो अब देखिए ये आपकी टर्म बनी अब ये हट गया तो क्या बचा 11 की पावर 9 भैया 10 माइनस 9 किया तो हट जाएगा ना ये बचेगा ना तो ये कितना हो गया 10s माइनस 11s अपॉन में 10 देखिए अब 10 की पावर 9 है 10 की पावर 9 से लेके 10 की पावर 0 तो चल रहा है और 11 की पावर 0 से लेके 11 की पावर 9 तक चल रहा है जीपी बन रहा है 9 तक चल रहा है ना 11 की पावर 9 तक तो टर्म कितनी है 10 टर्म है ना। अब फर्स्ट टर्म कितनी है 10 की पावर 9 एक ये रहा इसको छोड़ दोगे अलग है ना। अब क्या होगा r की पावर n माइनस 1 r की पावर n माइनस 1 अपॉन में कितना बेटा अरे भैया पावर 9 से 0 तक पहुंच गई 10 है ही नहीं तो 10 टर्म नहीं होगी 0 से लेकर 9 की टर्म्स कितनी होती हैं ठीक है। अब कितना आ गया बेटा ये 10 की पावर 9 11 की पावर 10 माइनस 10 की पावर 10 अपॉन में 10 की पावर कितना है 10 और यहाँ कितना है 1/10
है ना। तो ये कैंसिल हुआ तो क्या बचा 10 की पावर 9, और 10 की पावर 9 से कैंसिल हुआ कितना, ये खत्म हो गया। यहाँ कितना है -11 की पावर 10, ठीक है। तो ये भी कट गया। तो यहाँ से आ गया -s/10, कितना आ गया भाई -s/10, क्लियर है ना। तो -s/10 किसके इक्वल आ गया भाई, -10 की पावर 10 के इक्वल। तो ये हट गया, तो s कितना आ गया 10 की पावर 11 के इक्वल। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा सम जो था, ये पूरा सम था, ये पूरा सम किसके इक्वल था, तो 10 की पावर 11 किसके इक्वल होगा। तो यहाँ से मुझे k मिल गया 10 की पावर 2, तो मेरा k कितना आ गया, यहाँ से 100 आ गया। ये मेरा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। लिखो सब बच्चे इसको। देखिए भाई इन टाइप के सवालों में क्या होता है, आप याद रखना है कि 8 8 8 आ गया, 6 6 6 आ गया। ऐसे सवालों में क्या होता है, 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई, इसका बहुत खेल रहता है। ठीक है भाई, क्लियर है। तो देखें क्या हम इसको बोल सकते हैं, ये जो है 0.77, अगर 7 कॉमन ले लिया तो क्या बना 0.1 प्लस, सबका सम निकालना है तो मैं प्लस लगा देता हूँ बीच में, फिर 0.11, फिर 0.111, 0.41, ये चलता रहेगा बेटा। तो क्या मैं इसे लिख दूं बेटा 1/10, फिर 11/10, है ना बेटा, फिर कितना 100, सॉरी यहाँ पे 1000, फिर 4 9 अपॉन में, अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने 1 1 लिख दिया, सॉरी 1 1 1, कोई बात नहीं, वो मेरे को नेक्स्ट स्टेप याद आ गया, मैंने नेक्स्ट स्टेप पहले लिख दिया। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। अभी क्या करना, मुझे 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई करना, ये तो इन सवाल में फिक्स स्टेप है भाई। ठीक है, तो 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई। तो इस फ्राइडे के टेस्ट में चैप्टर तो इंक्लूड है ही। टेस्ट तो आपको देने पड़ेंगे ना, हफ्ते में टेस्ट देना ही पड़ेगा आपको। चैप्टर्स बढ़ा देंगे ना बेटा, चैप्टर्स इस बार 3 से 7 में लेंगे, चैप्टर 1 का टेस्ट है। चलो है ना, ढील में छोड़ना बस। ठीक है, चलो ठीक है, क्योंकि फिर मैं जैन से पूरे कोर्स में टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए, क्या मैं इसे 1 - 1/10 बोल सकता हूँ, क्या मैं इसे 1 - 1/100 बोल सकता हूँ, ऐसे ही बेटा 1 - 1/1000 बोल सकते हैं। चलता रहेगा बच्चे, ये n टर्म्स है, सम ऑफ n टर्म्स का है ना बेटा, पर n निकाले तो 20 पुट कर देंगे बच्चे, एक ही बात है ना। तो 7/9, अच्छा आपने 1 1 1 को ऐड करा n टाइम्स, तो n हो गया बेटा, माइनस कॉमन लिया, आपकी टर्म फर्स्ट टर्म बन रही है 1/10, आपका कॉमन रेशियो भी कितना है बेटा 1/10। तो आप जानते हैं ना बेटा 1 - 1/10 की पावर कितना है बेटा n हो गया, मतलब आप लिख देना बाद में, और अपॉन में कितना बेटा 1 - 1/10। अब देखिए जहाँ जहाँ पर भी n है वहाँ पे 20 से रिप्लेस कर देंगे और अपना ऑप्शन चेक कर लेंगे कौन सा आपका ऑप्शन आ रहा है। क्लियर है। तो इन टाइप के सवालों में क्या करना बेटा, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, ये आपका ट्रिक होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे भी अपन लोगों को क्या करना बेटा, सम फाइंड करना है किसका, n टर्म्स का, है ना। तो Sn निकालना है, तो वो कितना होगा, देखो 1 प्लस कितना बेटा 3 की पावर 1 + 1/3, यही तो है। फिर अच्छा इस 1 को भी ना आप चाहे तो लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 0 + 1/3 की पावर 0, हाँ 1 हो जाएगा ना, हाँ सॉरी 3 की पावर, हाँ ठीक है 3 की पावर। चलो अभी देखते हैं, अगर ऐसा हुआ कि पैटर्न यही बन रहा होगा, 3 के पावर r + 1 बन रहा होगा, तो अपन 1 को ऐड कर देंगे।
इस सीरीज में 1 को ऐड कर देंगे और जो फाइनल आंसर आएगा उसमें 1 को माइनस कर देंगे, तो हमें सम ऑफ n टर्म दोबारा से सही मिल जाएगा। चेक कर लेते हैं क्या पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है बेटा, या आप चाहे तो अब इनको छोड़ दो, एंड में ऐड कर देना, एक ही बात है, ठीक है। तो ये जो 4/3 है, ये 3 की पावर, हाँ 1 + 1/3 की पावर 1 बन रहा है। ये 3 की पावर कितना बन रहा है बेटा, हाँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये पैटर्न तो सही बन रहा है, ये बन रहा है, तो हमें इस 1 को छोड़ना पड़ेगा, इस 1 को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो अभी देखो 3 की पावर r + 1/3 की पावर r, ये बन रहा है बेटा पैटर्न, और समेशन है, तो अब इसको an लिख लेता हूँ। an कितना होगा बेटा फिर 3 की पावर n + 1/3 की पावर n, तो ये आएगा 1 + 1/3 की पावर n लिख सकता हूँ इसे मैं। अभी मुझको सम निकालना है n टर्म्स का, तो अगर मुझे सम निकालना है n टर्म्स का, है ना, सम ऑफ n टर्म निकालना है, तो ये तो n हो जाएगा, 1 को आपने ऐड करा n टाइम्स तो n आ गया। यहाँ पे आपको देखो साफ जीपी बन रहा है। अब जीपी बन रहा है तो क्या होगा बेटा, a 1 - r की पावर n अपॉन कितना बेटा 1 - r। अभी सॉल्व कर लेंगे और जो भी आंसर आएगा बेटा उसमें एंड में आपको 1 को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इस 1 को छोड़ दिया, धिक्कार दिया था, ठीक है, समझे। चलिए